हेलो बच्चों। तो जैसे कि आप लोग क्लास 9 से और 10th में आने वाले हैं और इसी समय पे सीबीएसई आपके लिए एक नई स्कीम लेकर के आई है। सीबीएसई भी चाहती है कि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा इंप्रूव करें। हमारे देश के बच्चे जो है ना अब कुछ नई पावर के साथ आ गए हैं। तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। ये स्कीम जो है उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो बच्चे जो है ना अपने एक बार के एग्जाम में जो है ना कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो सीबीएसई ने क्या किया है पता है आप लोगों को? सीबीएसई ने आपको अब एक और मौका दिया है कि अगर आप एक बार के एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक और मौका मिलेगा जहां पर आप कुछ अच्छा सा कर सकते हैं। समझ आया? तो चलिए आइए हम सीबीएसई के इस नई स्कीम के बारे में आपको कुछ बताते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी सीबीएसई का एक नई स्कीम आई हुई है। पता है इसमें क्या है कि 2026 से यानी कि आने वाला जो हमारा ईयर है 2026 से सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा कुछ चेंज लेकर के आया है। और ये जो चेंज है मैंने सोचा कि बच्चों के लिए चेंज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, ये चेंज क्या है कि यानी कि आने वाले जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। सीबीएसई ने अब क्या कर दिया है, 2 एग्जाम मोड कर दिए। देखिए क्या किया हुआ है। जैसे आप लोगों को पता है कि सीबीएसई ने एक हमारे लिए एक जो निकाला था एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है निकाला गया था। उसमें क्या था कि बच्चों को ये बताया गया था कि अब हमको एग्जाम, हमारा नया जो एजुकेशन है वो अब किस तरीके से होने वाला है। तो ऑब्वियसली बात है जब एजुकेशन में जब चेंजेस आएंगे तो हमारे एग्जाम पैटर्न में भी क्या आने वाले हैं, चेंजेस आने वाले हैं। तो वो एग्जाम पैटर्न के चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं वो हमने देखा। तो चलिए आइए उसको समझते हैं। पहले ये समझेंगे कि ये एग्जाम पैटर्न में चेंजेस करना क्यों है ना, सीबीएसई ने ये किया क्यों है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे क्यों किया गया है। टू फर्दर एलिमिनेट द हाई स्टेक्स एस्पेक्ट of board exams, all students will be allowed to take board exams on up to 2 occasions। यहां पर ध्यान देना है। ठीक है, ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर, 1 मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इंप्रूवमेंट इफ डिजायर्ड। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि सीबीएसई ने क्या कहा कि बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, स्ट्रेस हो जाता था, बच्चे प्रेशराइज फील करते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, हम अपने एग्जाम पैटर्न को जो है ना चेंज कर देते हैं। एग्जाम पैटर्न को चेंज करने का क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने 2 एग्जाम कंडक्ट कराए। एक एग्जाम है मेन एग्जामिनेशन और दूसरे को हमने बोला क्या, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन। ये जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है ये तभी हमको देना है अगर हमको जरूरत लगे, इफ डिजायर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर हमको लगे कि हमको करना है तो ही हम करेंगे, अदरवाइज हमको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे जैसे पहले क्या होता था कि सप्लीमेंट्री का जो एग्जामिनेशन होते थे ना, सप्लीमेंट्री का एग्जाम, मेन एग्जाम होने के बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम होता था। तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम की जगह अब हमको क्या करना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम करना है। इंप्रूवमेंट एग्जाम की कुछ खास बात है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसके आगे बढ़े और समझेंगे कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो देखते हैं, हमारी एनईपी 2020 में सीबीएसई चाहता था, एनईपी 2020 में सीबीएसई चाहता था कि बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाए और उनके ऊपर पास होने के लिए कोई बहुत ज्यादा प्रेशर फील ना करना पड़े। इस वजह से सीबीएसई ने ये सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो किए हुए। ठीक है, तो देखिए आइए क्या क्या चेंजेस हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ठीक है, ये तो हमारे 2025 का शेड्यूल है कि 2025 में यानी कि 2025 में हमारा जो शेड्यूल है वो क्या क्या रहने वाला है। यानी कि जो हमारा एग्जामिनेशन शेड्यूल जो उसने सीबीएसई ने बनाए थे वो 15 फेब से 18 मार्च तक बनाए थे। तो ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल की तरफ हमको नहीं जाना है, हमको बेसिकली क्या समझना है, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात करेंगे 2026 की। ठीक है कि सर यहां पर क्या होने वाला है। तो सीबीएसई ने बताया कि जो हमारा एग्जाम शेड्यूल है वो 2 पार्ट्स में होगा। कैसे कैसे होगा, एक मेन एग्जाम होगा, वो कब होगा, 17 फेब से लेकर के 6 मार्च तक, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फेज बोलेंगे। ठीक है, और जो सेकेंड एग्जाम होगा वो हमारा होगा कब,
5 मई से 20 मई तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड फेज बोलेंगे। इसके बाद जो उन्होंने बताया है कि टोटल हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने दिन का होगा, 34 डेज का होगा, ठीक है। ऑल ओवर स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, ये हमको सारी चीजें बताई गई हैं। तो हमको मेन चीज समझनी थी कि यहाँ पर जो मेन चेंजेस किया गया है वो पहला चेंज है किसके लिए, मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और दूसरा जो चेंज है वो किसके लिए है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए। किसके लिए है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। ये बात हमको समझ आ गई। और जब इतनी बात हमको समझ आ गई तो सीबीएसई ने जब हमारे लिए इतना काम किया हुआ है तो फिर और देखते हैं कि सीबीएसई ने और हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। यहां पर देख लीजिए, ये इनके कुछ हाइलाइट्स हैं जिनको कि ये हमको बताना चाहते हैं कि इस स्कीम के अंदर और क्या 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 है। जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे, क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर 15th ऑफ फेब। यानी कि अब आगे आने वाली सालों में जो आपके एग्जामिनेशन है वो कब स्टार्ट हुआ करेंगे, 15th फेब के बाद, यानी कि 15 फरवरी के बाद जो पहला ट्यूसडे आएगा, फर्स्ट जो ट्यूसडे आएगा, तभी से आपके जो एग्जामिनेशन है वो क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे समझिए, थर्ड पॉइंट, इसको क्या है, बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द फुल करंट सिलेबस एंड द टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना। कि दोनों ही एग्जाम, जो मेन फर्स्ट फेज वाला और जो सेकंड फेज वाला, दोनों ही एग्जाम थे, ये दोनों के दोनों एग्जाम जो है ना, फुल करंट सिलेबस, जो आपका पूरा सिलेबस है उससे आपको पूछे जाएंगे, या फिर टेक्स्ट बुक में जो भी आपके क्या कहते हैं, जो भी आपका कंटेंट है पूरा टेक्स्ट बुक का, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपसे लिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, इसको समझते हैं। Except science, math, social science, Hindi, English, rest of all the subjects are grouped in the following manner. इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे कि अब मेनली हमारे पास ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास मेन पासिंग सब्जेक्ट्स होंगे। कौन कौन से, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट जो है वो आपके मेन पासिंग सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर आपको स्कोर जो है वो अच्छा खासा करना है। चलिए आगे देखते हैं, और आगे क्या है, ठीक है। और ऐसा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये देखिए कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट हमको दिए गए हैं। जैसे लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये 5 है। अब इसके बाद जो है ना वो ग्रुप में है, ग्रुप में जैसे कई सारी जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस आ जाती हैं वो हैं, कुछ और जैसे हमारे पास बिजनेस स्टडीज हो गई, ट्रेनर हो गया, ठीक है ना। कई सारी ऐसी सारी चीजें होती हैं जिनको कि आप लोग देखेंगे, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वो आपके स्कूल वाले जो है वो आपको समझाएंगे, ठीक है। हम मेन पार्ट जो है वो अपना समझ लेते हैं, यानी कि आने वाले एग्जाम्स के लिए हमको क्या क्या करना है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द इंडिकेटिव शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन इज एज गिवन बिलो। तो देखो ये हमको क्या शेड्यूल दिया गया है, जैसे आने वाले जो 26 में हमारे पास जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए क्या क्या शेड्यूल है। तो देखिए, मैथ्स का जो एग्जाम है वो कब होने वाला है, मैथ्स का एग्जाम होने वाला है आपका 17 फेब को, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, देखो वही मैंने बताया था कि 15th ऑफ फेब के बाद जो पहला ट्यूसडे होगा वहां से आपके एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका पूरा एक कैलेंडर है जिसको कि मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आपकी जानने के लायक नहीं है, तो हम इनको आगे बढ़ते हैं।
हाँ अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट और था कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, बोले सर अच्छा एग्जाम अगर 2 बार हो रहे हैं तो क्या प्रैक्टिकल भी 2 बार होंगे? नहीं, प्रैक्टिकल आपके एक ही बार होंगे। जो आपका मेन एग्जाम होगा ना उसी टाइम पे आपके प्रैक्टिकल होंगे। जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है वहां पर आपका प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका एक ही बार होगा। अब जैसे और मान लीजिए कोई और क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में, तो सर क्या दोनों ही एग्जाम में पास होना जरूरी है? देखिए ऐसा नहीं है। जो आप फर्स्ट एग्जाम देंगे, आपका फर्स्ट एग्जाम अगर मान लीजिए बाई चांस वो एग्जाम जो है वो बिगड़ गया, अच्छा नहीं गया, तो आपको सेकंड एग्जाम देने को लिए मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्रूवमेंट एग्जाम। इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मतलब यही है कि अगर आप फर्स्ट एग्जाम मेन एग्जाम में अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं तो आप सेकंड वाले में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब मान लेते कोई बच्चा कहता है सर मेरा तो फर्स्ट वाला ही बहुत अच्छा गया है, तो बिल्कुल फिर आपको, अगर आपका फर्स्ट वाला एग्जाम अच्छा गया है, फिर आपको सेकंड वाला देने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो सर अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, बोले सर अच्छा फिर इसका रिजल्ट कैसे बनेगा? तो इसका रिजल्ट जो है हम इन दोनों ही एग्जाम में देखेंगे। इन दोनों एग्जाम में जिसमें आपका स्कोर ज्यादा होगा, उसी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को क्या कर लिया जाएगा, पिकअप कर लिया जाएगा और आपका रिकॉर्ड का, आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे जो आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, या आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई है, तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसको बाद में अगले वीडियो में जो है उसको क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहें। और आप ये जानते हैं कि वाइड व्यू एकेडमी के जो बैचेस हैं वो 1 अप्रैल से क्या हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो 1 अप्रैल से जल्दी से आइए और वाइड व्यू एकेडमी के साथ जुड़िए। धन्यवाद।